मैं ज़्यादातर इमोशनल एपिसोड से ही बनाता हूँ, जिससे परेशान होकर मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया, भाई नेक्स्ट टाइम कोई हैप्पी स्टोरी बनाने का ट्राई करना। इस कमेंट में कुछ देर विचार करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि चलो इस बार कुछ अलग बनाते हैं। तो यूँ तो आपने डोरेमोन के बहुत से एपिसोड्स देखे होंगे, लेकिन ये जो मूनलाइट प्रिंसेस वाला एपिसोड है ये थोड़ा अलग है, क्योंकि देखने वालों के लिए इसमें एक डीप मीनिंग छुपी हुई है, शायद एक तरीका जिससे दुखों को और उसके कारणों को समझा जा सकता है। एनीवे, एपिसोड्स इंस्पायर है द टेल ऑफ कागुया नाम की एक स्टोरी से, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी एपिसोड देखते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है नोबिता और डोरेमोन से, जो कि टीवी देख रहे थे। तभी वहाँ फ्यूचर डिपार्टमेंटल स्टोर से एक सेल्समैन आ जाता है और वो नोबिता को कुछ गैजेट्स दिखाता है और उनमें से एक गैजेट नोबिता को पसंद भी आ जाता है। लेकिन डोरेमोन ये कह के मना कर देता है कि इनके पास अजीब चीजें ही मिलती हैं। लेकिन इसके बावजूद वो सेल्समैन नोबिता को एक मूनलाइट प्रिंसेस वाला कैप्सूल पकड़ा के ये कहते हुए चले जाता है कि अगर मन हो तो यूज करना, वरना कोई बात नहीं। नोबिता अपनी बुद्धि लगाता है और डोरेमोन को डिस्काउंट में मिल रहे डोरा केक के बारे में याद दिलाकर उसको डोरा केक लेने भेज देता है, ताकि वो इस गैजेट को यूज कर सके। इस कैप्सूल को यूज करने के लिए नोबिता को बैम्बू चाहिए था। दरअसल ये गैजेट एक पुरानी कहानी पर निर्भर था, जिसका नाम है द टेल ऑफ कागुया, जिसमें एक बूढ़े व्यक्ति को एक बैम्बू ट्री के अंदर एक प्यारी सी प्रिंसेस मिलती है। उस बूढ़े व्यक्ति के कोई बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए वो उसको अपने पास रख लेते हैं। वो प्रिंसेस बाकी बच्चों के मुकाबले जल्दी बड़ी होती है और उन बूढ़े व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा नसीब वाली होती है, क्योंकि उसके आने के बाद उन लोगों का जीवन बदल जाता है। नोबिता को बाहर यार्ड में एक बैम्बू से बना झाड़ू दिखता है, जिसके ऊपर नोबिता उस गैजेट को यूज करके मस्त अपने रूम पे सो जाता है। कुछ देर बाद जब नोबिता की मॉम उस झाड़ू के पास जाती है तो वो झाड़ू खुद से चमकने लगता है, जिसे देख वो चिल्लाने लगती है और चिल्लाने की आवाज सुन के नोबिता भागते हुए वहां जाता है और वो देखते हैं कि उस झाड़ू में लगे एक बैम्बू में से एक बहुत छोटी सी प्रिंसेस बेबी निकलती है, जिसे देख नोबिता और उसकी मॉम चौंक जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में वो बेबी प्रिंसेस बड़ी हो जाती है और लगभग नोबिता की एज की हो जाती है, जैसा कि रियल कागुया वाली स्टोरी में हुआ था। उसकी ऐसी ग्रोथ देख वो दोनों माँ बेटे चौंक जाते हैं और नोबिता शिजुका के कपड़े चुराकर प्रिंसेस के लिए अरेंज करता है, जिससे डेफिनेटली शिजुका नाराज होती है और नोबिता को डांटने के लिए और अपने कपड़े वापस लेने के लिए नोबिता के घर को रवाना हो जाती है। वहाँ नोबिता और उसके मॉम और डैड उस प्रिंसेस को बहुत प्यार करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उसके आने से ही उनकी फैमिली में खुशियां फैल गई थी और वे लोग प्रिंसेस कागुया को बहुत सा अच्छा खाना भी ऑफर करते हैं। बाहर डोर पे शिजुका पहुंच जाती है और नोबिता से अपने कपड़े वापस मांगने लगती है। तब नोबिता शिजुका को प्रिंसेस से मिलाता है और सारी बातें बताता है। शिजुका समझ जाती है और वापस चले जाती है। इस दौरान बगल से गुजर रहे जियान और सुनियो की नजर प्रिंसेस पे पड़ती है और उसकी प्यारी आवाज को सुन और खूबसूरती से मोहित होकर वे दोनों नोबिता से जिद करने लगते हैं कि हमें भी उससे दोस्ती करनी है। अब नोबिता अपना दिमाग लगाता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए कहता है, अगर तुम उसके लिए गेम्स और मिठाइयाँ ले आओगे तो वो तुमसे दोस्ती कर लेगी। फिर क्या था, जियान और सुनियो पागलों की तरफ भागते हुए प्रिंसेस के लिए गेम्स और मिठाइयाँ लेने चले जाते हैं। सुनियो तो अपने घर से लेटेस्ट गेम लेके जाता है और जियान को रास्ते में डोरा केक ले जा रहा डोरेमोन दिखता है। फिर क्या था, जियान डोरेमोन से डोरा केक छीन कर ले जाता है। इसके बाद डोरेमोन समझ जाता है कि जरूर नोबिता ने गैजेट का इस्तेमाल कर लिया है। वे सब लोग दोस्त बन जाते हैं और साथ मिलकर एंजॉय करते हुए खूब सारी बातें करते हैं। प्रिंसेस की मौजूदगी की वजह से सब लोग बहुत खुश थे। रात हो जाती है और जब आसमान में चांद आ गया होता है तब नोबिता और डोरेमोन नोटिस करते हैं कि प्रिंसेस का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। वो प्रिंसेस उदास होकर चांद को निहारते रहती है, मानो कुछ होने वाला हो जिसका पता सिर्फ उसको है। नोबिता डोरेमोन से पूछता है, रियल कागुया वाली स्टोरी में इसके बाद क्या होता है? और डोरेमोन बताता है कि इसके बाद पूर्णिमा के दिन देवता आते हैं और प्रिंसेस को अपने साथ वापस ले जाते हैं। डोरेमोन की ये बात नोबिता के मॉम और डैड सुन लेते हैं और नोबिता की मॉम के हाथ से कैंडी की ट्रे जो कि वो प्रिंसेस के लिए ले जा रही थी वो छूट जाती है। वो कहती हैं, पूर्णिमा की रात तो कल ही है। नोबिता की डैड की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो पूछते हैं, क्या कल प्रिंसेस हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगी? वे सब उदास हो जाते हैं और अगले दिन नोबिता ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है। वे सब भी दुखी हो जाते हैं और योजना बनाते हैं कि आज रात को वो लोग प्रिंसेस को वापस ले जाने नहीं देंगे। रात हो जाती है। नोबिता के मॉम, डैड, जियान, सुनियो, शिजुका और डोरेमोन वे सब लोग प्रिंसेस को बचाने के लिए तैयार थे। फुल मून से देवता प्रिंसेस कागुया को वापस ले जाने के लिए बादलों में बैठ के आते हैं। नोबिता और बाकी सब बहुत प्रयास करते हैं उनसे लड़ने की, लेकिन उनका शरीर अकड़ जाता है और वो हिल भी नहीं पाते। डोरेमोन अपने गैजेट्स यूज करता है, आर्मी यूज करता है, फिर एयर गन्स यूज करता है, लेकिन देवताओं के सामने वे सब बेकार थे, किसी भी काम के नहीं थे। कागुया वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। देवता कागुया को रियल प्रिंसेस वाले कपड़े देते हैं और अपने साथ वापस ले जाने लगते हैं। प्रिंसेस उनको छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसको
जाना ही पड़ता है। नोबिता और बाकी सब उसको जाते हुए देखते हैं। प्रिंसेस उन सबसे अपना ख्याल रखना कह के धीरे धीरे मून में वापस चले जाती है। वे सब उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। नोबिता की मॉम तो इतना उदास हो चुकी थी जैसे उनकी अपनी बेटी उन्हें छोड़ के चली गई हो। जाते हुए देवता नोबिता को एक कागज पकड़ा के जाते हैं, जिसको नोबिता डोरेमोन को देते हुए कहता है, मैं इसको नहीं पढ़ सकता, तुम ही पढ़ो। थोड़ी देर रोने के बाद डोरेमोन कागज खोलता है और पढ़ता है, हमारा ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपका शुक्रिया। प्लीज पैसे फ्यूचर बैंक में जल्द से जल्द डाल दीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आया होगा। फ्यूचर डिपार्टमेंटल स्टोर। इस बिल के साथ ही सबका मजाक बन जाता है, क्योंकि ये सब झूठ था और प्रिंसेस और देवता सब रोबोट्स थे। ये बात पता चलते ही उन सब का रोना बंद हो जाता है, क्योंकि उनको सच पता चल गया था और बहुत जोर जोर से उनको हंसी आने लगती है। और इस फनी एंडिंग के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसा ये एपिसोड में हुआ है वैसा ही कुछ हमारे लाइफ में भी होता है। हमारी लाइफ में भी लोग आते हैं, उनसे दोस्ती होती है, प्यार हो जाता है और बहुत गहरी अटैचमेंट हो जाती है। हम ऐसे हो जाते हैं जैसे हम उसके बिना रह ही नहीं सकते, और एक दिन वो व्यक्ति अचानक से चले जाता है। हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, फिर वो व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। हम बस ब्लैंक हो जाते हैं और दुख में डूबे रोते ही रहते हैं। लेकिन क्या इस दुख का कोई समाधान नहीं है? समाधान तो है, वो है कि रियलिटी का पता चल जाना। जैसा एपिसोड के लास्ट में हुआ, सब लोग दुखी थे, लेकिन जैसे ही डोरेमोन ने लेटर पढ़ा सबको रियलिटी पता चल गई कि ये सब झूठ है, सिर्फ एक ड्रामा था। उस एक मोमेंट में सबका दुख गायब हो गया। उनको हंसी आने लग गई थी कि वे सब लोग सिर्फ एक ड्रामे के लिए रोने लग गए थे। उन्होंने उसको ही रियलिटी मान लिया था। स्क्रिप्चर्स कहते हैं दुनिया भी एक सपना है, एक ड्रामा है, एक मिथ्या है। जो ही हमें सेल्फ का एक्सपीरियंस होता है, यानी रियलिटी पता चलती है, यूं ही सारा दुख खत्म हो जाता है और जीवन एक खेल जैसा बन जाता है। जैसा लाफिंग बुद्धा के साथ हुआ था। कहते हैं जब उनको रियलिटी पता चली थी तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लग गए थे कि मैं कितना अज्ञानी था जो माया को वास्तविकता समझ बैठा था और दुखी होते रहता था। जैसा इस एपिसोड में नोबिता और बाकी सबको फील हुआ होगा कि हम कितने बेवकूफ थे जो कि सिर्फ एक प्रोडक्ट को रियल समझ बैठे थे